ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद के प्रथम आगम प्रकरणम का जो मंत्र तो हो ही गया है पूरा, लेकिन एक कारिकाएँ 12 मंत्र पूरा हो गया, तो कारिकाएँ चल रही, उसमें 24 कारिका तक हो गई। ओंकारं पादसो विद्यात् पादा मात्रा न संशय। ओंकार को एक एक पाद रूप जाने, जितनी पाद है वो मात्रा है, जो मात्रा है वो पाद है, इस तरह से जाने संशय से रहित होकर के। ओंकारं पादसो ज्ञात्वा, एक एक पाद रूप से ओंकार को जब जान लेगा तो न किंचित अपि चिंतय, तब कुछ चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। अब कुछ चिंतन न करे क्योंकि कृतार्थ हो गया। नहीं, कर्तव्यता बुद्धि से नहीं करेगा, बाकी तो पूर्व के अभ्यास से पूर्व का ही, जैसे पूर्व के जैसा ही व्यवहार होगा, वह व्यवहार बाधक नहीं है, ये यहाँ बता दिए थे। अब आगे 25वीं कारिका चलेगी। टीका में प्रणवानुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेनैव सर्वद्वैतापवादकेन कृतार्थता भवतीति उक्तम। जो प्रणव के अनुसंधान में कुशल है, उत्तम अधिकारी, तो उसको प्रणव ज्ञान के द्वारा ही सर्वद्वैतापवादकेन, संपूर्ण द्वैत का अपवाद करने वाला जो प्रणव का ज्ञान, उसके द्वारा ही कृतार्थता हो जाती है, ये कहा गया। इदानीं तदनभिज्ञस्य, अब जो उसको नहीं जान सकता है, प्रणव अनुसंधान में कुशल नहीं है, ऐसा जो मध्यम और अधम अधिकारी है, निम्न वाला अधिकारी है, परोपदेश मात्र शरणस्य, पर के उपदेश मात्र को सुन करके ही जो पर के उपदेश मात्र को ही अपना आलंबन मानने वाला, गुरु के उपदेश मात्र को ही अपना जो है वह आलंबन मानने वाला जो व्यक्ति है, उसको क्या ध्यान करेगा वह, तो ध्यान कर्तव्यताम दर्शयति कथयति, ध्यान कर्तव्यता को वो बता रहे हैं, क्या ध्यान करेगा इसको बता रहे। युंजीत इति 25 नंबर कारिका। युंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। युंजीत प्रणवे चेत, प्रणव ओंकार का ही दूसरा नाम प्रणव है। प्रकृष्ट रूपेण नूयते अनेनेति प्रणव, जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से परमात्मा की स्तुति की जाती है। प्रकृष्ट रूपेण नूयते, स्तुत्यते स्तूयते
नूयते नु स्तुतौ धातु, प्रकृष्ट रूपेण नूयते स्तूयते अनेनिति प्रणव, यानी जिसके द्वारा परमात्मा की अच्छी तरह से स्तुति की जाती है वो प्रणव है, ओंकार। तो उस प्रणव में अपने मन को समाहित करे, अपने चित्त को समाहित करे। बोले चित्त को प्रणव में क्यों समाहित करे? चित्त को तो ब्रह्म में करना चाहिए, तो करना चाहिए समाहित। तो बोले नहीं, प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है। प्रणव पद लक्ष्य, इसलिए प्रणव का वाच्य नहीं लेना। प्रणव का जो लक्ष्य है वही निर्भय ब्रह्म है। तो वाच्य वाचक में अभेद माना जाता है, इस बात को पहले बताया जा चुका है। तो विचार कुशल नहीं है तो प्रणव को ही ब्रह्म रूप से, प्रणव के लक्ष्य को ही ब्रह्म रूप से चिंतन करे। तो प्रणव ब्रह्म निर्भयम, प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है। प्रणवे नित्य युक्तस्य, प्रणव के माध्यम से जो सदा ही ब्रह्म का ध्यान करने वाला है, नित्य समाहित है, ध्यान की पराकाष्ठा जब आएगी तो न भयम विद्यते क्वचित, उसे कभी भी किसी भी सांसारिक भय की प्राप्ति नहीं हो जाए, क्योंकि संसार से ऊपर उठ गया उसका मन, ब्रह्म में ही समाहित हो गया है, ब्रह्म भाव का अनुभव कर लेगा, इसलिए उसे कोई भय विद्यमान नहीं रहता। देख लीजिए भाष्य में, युंजीता यानी समाधाध्यात, समाधान करे, चित्त को समाहित करे, एकाग्र करे, उपासना करे। कहाँ पे? यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे, जिसकी जो व्याख्या की गई ऐसा जो परमार्थ स्वरूप प्रणव है, उस प्रणव में चेतो मन, अपने मन को समाहित करे, एकाग्र करे, उपासना करे मन से। क्यों? क्योंकि प्रणव ब्रह्म निर्भयम। टीका में देखिए दे रहे, ननु मन समाधानं ब्रह्मणि कर्तव्यम, मन का समाधान ब्रह्म में करना चाहिए कि प्रणव में करना चाहिए? जो है अणव पड़व के चक्कर में क्यों पड़े? हम तो ब्रह्म में मन को लगाएंगे। किमिति प्रणवे तत्कर्तव्यता उच्यते, मन का समाधान प्रणव में करने की बात क्यों बताई जा रही है? ब्रह्म में मन का समाधान करना चाहिए। तत्राह, इस विषय में कहते हैं कि नहीं, प्रणव ब्रह्म निर्भय, प्रणव ही निर्भय ब्रह्म रूप है। संप्रति प्रणवे समाहित चित्तस्य फलम दर्शयति, अब ये बता रहे हैं कि प्रणव में जो समाहित चित्त वाला पुरुष है उसको क्या फल मिलता है, उस फल को दिखा रहे। प्रणवे, प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। तो यही भाष्य में इसीलिए दीजिए, यस्मात् प्रणव ब्रह्म निर्भयम, प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है, इसलिए प्रणव में नित्य चित्त को समाहित करना चाहिए। नित्य युक्त हो गया तो उसे भय विद्यमान नहीं रहता। समाधान विषय आह, समाधान का विषय बता रहे यथा, तो यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे, जिसकी जो व्याख्या की गई है उस व्याख्यात प्रणव में, प्रणव को ब्रह्म से अभिन्न करके व्याख्या की गई है, ऐसे प्रणव के लक्ष्य में ही उसको चित्त को एकाग्र करे। टीका में देखिए, तुरीय रूपम यथा उच्यते, यथा मतलब जो तुरीय अमात्र पद वाला ना, उसमें चित्त को समाहित करना है। तुरीय रूप में, यथा शब्द से तुरीय रूपम यथा उच्यते, तत्र हेतु माह, इसमें हेतु कह रहे हैं क्योंकि प्रणव ब्रह्म निर्भयम, ध्यान कर्तव्यतम, वहाँ उसका ध्यान क्यों करे? क्योंकि प्रणव ही निर्भय ब्रह्म है, प्रणव ही तुरीय रूप है। यस्मात् तदेव साधयति, उसी को सिद्ध कर रहे हैं। नहीं थी नहीं तत्र सदा युक्तस्य भयम विद्यते क्वचित, उस प्रणव में जो सदा समाहित चित्त वाला है उसे भय कभी भी नहीं होता है, कभी भी, क्वचित, कहीं पे भी भय नहीं होता है। टीका में देखिए, तत्र तैत्तरीयक श्रुत्यानुकूल्यम आह, इस विषय में तैत्तरीयक श्रुति की अनुकूलता को दिखा रहे हैं। तैत्तरीयोपनिषद की श्रुति भी यही बात बता रही, विद्वान न विभेति कुतश्चन इति श्रुते, विद्वान जो है किसी से भी भयभीत नहीं होता है, ऐसी श्रुति आई है। टीका में, कीदृशस्तरहि प्रणवो मंदानाम मध्यनाम मध्यमानाम च अधिकारिणाम ध्येयो भवति, मंद अधिकारी और मध्यम अधिकारी
ऐसे अधिकारियों के लिए किस प्रकार का प्रणव ध्येय होता है, तो अब इसको बता रहे हैं। इत्यासंख्या प्रणवो ही, कारिका नंबर 26। प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो न परः प्रणवोऽव्ययः। प्रणव ही अपरम ब्रह्म, प्रणव ही अपर ब्रह्म रूप है। हाँ, अपर ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म लेना। और प्रणवश्च पर स्मृत, प्रणव ही पर भी माना गया है, पर ब्रह्म रूप है, अपर ब्रह्म रूप भी है। प्रणव दोनों प्रकार से, प्रश्नोपनिषद में भी आ गया, एतद् देवाक्षरम ब्रह्म परम च अपरम च। यही जो है प्रणव ही अपर ब्रह्म रूप भी है, अपर ब्रह्म रूप, कार्य ब्रह्म भी है, कारण ब्रह्म भी है। और यही तुरी भी है, तुरी रूप से तो बता ही दिए है। इसलिए प्रणव का ध्यान करना चाहिए। अपूर्वोऽनन्तरो बाह्यो, अपूर्व कारण से रहित, वो ब्रह्म के साथ ब्रह्म के विशेषण प्रणव में भी लगा रहे। ब्रह्म का विशेषण है अपूर्व, न विद्यते पूर्वम कारणम यस्य स अपूर्व, इसका कोई कारण नहीं है, कारण रहित ब्रह्म रूप है प्रणव। अनंतरो, अंतर यानी छिद्र अथवा भिन्न जाति वाले, अविद्यमान अविद्यमानम अंतरम अस्य इति अनंतर, इसमें कोई अंतर छिद्र नहीं है, छिद्र विद्यमान नहीं है, भिन्न जाति वाला जिससे कोई नहीं है, इति अनंतर। अबाह्य, इससे भिन्न बाह्य भी कोई नहीं है, इसके बाहर कोई है क्या? बहिर्भव इति बाह्य, प्रणव के बाहर कोई है क्या? ब्रह्म से बाहर नहीं है ना, इसलिए प्रणव के भी बाहर नहीं है। और अनपर, पर होता है कार्य, बाद में, पश्चात भावी। अविद्यमान पर, अच्छा अपर, न पर इति अपर, अपर से लेना, क्योंकि अपर बनाकर, अपर यानी कार्यम, तो न अपरम कार्यम न अविद्यमानम अपरम कार्यम अस्य इति अनपर, जिसका कोई कार्य नहीं है, तो इसका कोई कारण भी नहीं प्रणव का, न तो कोई कार्य है, क्योंकि प्रणव तो अद्वितीय ब्रह्म रूप है। प्रणव व्यय, इस तरह से वह प्रणव अव्यय अविनाशी है। तो यहाँ देखो तीनों अधिकारियों के लिए बता दी। प्रणव या परम ब्रह्म, प्रणव में कार्य ब्रह्म की उपासना करेंगे निम्न कोटि के अधिकारी। और प्रणव से पर स्मृत है, मध्यम अधिकारी पर रूप से उपासना करेंगे, पर ब्रह्म जान करके। और जो उत्तम अधिकारी है तुरी रूप से जान करके उपासना करेंगे। अपूर्वो अनंतरो अबाह्यो अनपर प्रणवो व्यय, तीनों अधिकारियों के लेख ही मंत्र में बता दिए। एक जो है अधम अधिकारी, निकृष्ट अधिकारी कार्य ब्रह्म रूप से उपासना करेगा, और मध्यम अधिकारी कारण ब्रह्म रूप से उपासना करेगा, और जो है उत्तम अधिकारी तुरीय रूप से उपासना करेगा, प्रणव के माध्यम से। प्रणव का लक्ष्य तुरीय तत्व का की उपासना करेंगे। देखो टीका में दे रहे हैं, उत्तमाधिकारिणाम कीदृशस्तर ही प्रणव सम्यक ज्ञान गोचरो भवति। उत्तम अधिकारी के लिए किस प्रकार का प्रणव ज्ञान का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय बनता है, तो बता दिए। तत्र अपूर्व इति अपूर्वो अनंतरो बाह्यो न पर प्रणवो व्यय, कारण से रहित है, छिद्र भेद से रहित है, बाह्य भेद से रहित है, कार्य से रहित, ऐसा जो अविनाशी प्रणव तत्व है। तो प्रणव के माध्यम से विशुद्ध प्रणव का लक्ष्य तुरी तत्व को ध्यान, उसका जो है उसका चिंतन करते हैं उत्तम अधिकारी लोग। टीका में देख लीजिए, परापर ब्रह्मात्मना प्रणवो मंदम मध्यमाधिकारिणा अधिकारिणोर ध्येयताम उपगच्छति। मंद अधिकारी के लिए प्रणव जो है पर अपर ब्रह्म रूप से ध्येय बनता है, और मध्यम अधिकारी के लिए
पर ब्रह्म रूप से प्रणव ध्येय बनता है, ध्येयताम उपगच्छति, ध्येय रूपता को प्राप्त करता है। इति पूर्वार्धम व्याचष्टे, इस तरह से पूर्वार्ध की व्याख्या कर रहे परेति भाष्य में। परा परे ब्रह्मणि प्रणव, पर और अपर ब्रह्म प्रणव रूपी है। परमार्थतः क्षीणेषु मात्रा पादेषु, मात्रा रूपी जो पाद है उसका क्षय होने पर, परयो आत्मा ब्रह्म, तो पहले तो परा पर ब्रह्म रूप है प्रणव, और परमार्थ में देखा जाए मात्रा रूप पाद का क्षय होने पर ज्ञान के द्वारा सब बाधित हो जाएंगे। तो परयो आत्मा ब्रह्म इति, पर ब्रह्म ही है, पर ब्रह्म रूप हो गया। न पूर्वम कारणम अस्य विद्यते इति अपूर्व, इसका कोई जिसका कोई कारण ही नहीं, वो अपूर्व हो गया ब्रह्म, वही प्रणव है। नास्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते इति अनंतर, इसमें कोई भिन्न जाति वाला विजाति कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अनंतर हो गया, छिद्र रहित भेद रहित हो गया। तथा बाह्यम अन्यत न विद्यते इति अबाह्य, इसमें कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, बाह्य भेद नहीं, इसलिए अबाह्य हो गया। अपरम कार्यम अस्य न विद्यते इति अनपर, कार्य भी इसमें नहीं, इसलिए अनपर हो गया। तो स बाह्याभ्यंतरो यज सैंधव घनवद इत्यर्थ, बाह्याभ्यंतराभ्याम सह वर्तते इति स बाह्याभ्यंतरो, बाह्य और आभ्यंतर जितने पदार्थ है उनके अधिष्ठान रूप से वर्तमान है, अजन्मा है। सैंधव घनवत, सैंधव घन के समान और प्रज्ञान घन है, इन सब श्रुतियों में बता दिया गया है। टीका में देखिए, उत्तमाधिकारिणस्तु, उत्तम अधिकारी लोग कैसे ध्यान करते हैं, तो सर्व विशेष शून्यम एक रसंग प्रत्यक भूतं यद ब्रह्म तद्रूपेण सम्यक ज्ञान प्रणव सम्यक ज्ञानाधिगम्यो भवति, जो सर्व विशेषताओं से रहित है, एक रस है, प्रत्यक भूत ब्रह्म है, तद्रूप से प्रणव उनके ज्ञान का विषय बनता है, उत्तम अधिकारियों के ज्ञान का विषय बनता है, उसके ज्ञान के द्वारा जानने योग्य होता है, अधिगम्य होता है। इति उत्तरार्थम विभजते परमार्थता, उत्तरार्ध की व्याख्या करे, परमार्थता क्षीणेषु मात्रा पादेषु परयो आत्मा ब्रह्म, पर आत्मा परमात्मा ब्रह्म रूप ही है, वह प्रणव है। उक्ते अर्थे प्रमाणम सूचयति, इस अर्थ में प्रमाण भी बता दिए। सब बाह्याभ्यंतरो यज, बाह्य और आभ्यंतर दोनों के अधिष्ठान रूप से जो वर्तमान है, ऐसा वह प्रणव अजन्मा तत्व है। यदोंकारस्य प्रत्यगात्मत्वम आपन्नस्य तुरीयस्य अपूर्वत्वम अनंतरत्वम इत्यादि विशेषण मुक्तम तत्र हेतु माह। बोले जो ओंकार है, जो प्रत्यगात्म आत्मत्व प्रत्यगात्म रूपता को प्राप्त हुआ है, जो प्रत्यगात्म स्वरूप है ओंकार, तुरीय है, उसमें जो अपूर्वत्व एक विशेषण दिया गया उसका कोई कारण नहीं है, अनंतरत्व यदि विशेषण दिया गया उसका कोई सजाति भेद से रहित है, इत्यादि विशेषणम उक्तम, ऐसा जो विशेषण जो बताया गया, तत्र हेतु माह, इसमें हेतु को दिखा रहे सर्वस्य, कारिका नंबर 27। सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर् मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम् सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरम्। सर्वस्य प्रणवो हि आदि, प्रणव तो ब्रह्म रूप है, इसलिए सबकी उत्पत्ति का कारण कौन है, प्रणव ही हो गया। प्रणव ब्रह्म रूप है ना, ब्रह्म रूप से भिन्न नहीं, प्रणव ओंकार को आत्म रूप कहा गया, ब्रह्म रूप है। तो जो ब्रह्म पूरे जगत का आदि है, कारण है, तो प्रणव भी संपूर्ण जगत का आदि है, कारण है। सर्वस्य प्रणव ही आदि, सबका आदि हो गया, कारण हो गया प्रणव। और मध्यम, मध्यम यानी जो स्थिति दशा, उत्पत्ति काल, स्थिति काल, लय काल, तो मध्य यानी स्थिति काल भी, सबकी स्थिति, संसार की स्थिति भी प्रणव ही है।
संसार प्रणव में ही, प्रणव रूप आत्मा में ही स्थित है। और अंत यानी लय, प्रलय भी प्रणव में ही सबका लय होता है, आत्मा में ही, ब्रह्म में ही सबका लय होता है। तथैव च अंतस्तथै, तथैव च अंतः, सबकी उत्पत्ति है, मध्यम यानी स्थिति, और उसी तरह से लय, प्रलय स्थान भी प्रणव ही है। इस तरह से एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा, इस प्रकार से प्रणव आत्मा को जब जान लेंगे तो व्यश्नुते तदनंतरम, उसी क्षण अव्यवहित उत्तर काल में व्यश्नुते आत्मभाव का अनुभव कर लेता है, ब्रह्म भाव का अनुभव कर लेता है, मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति होने पर मुक्ति में कोई व्यवधान नहीं है, मुक्ति के लिए किसी अन्य सहायक की अपेक्षा नहीं होती है। प्रकाश आते ही अंधकार दूर होके पदार्थों का प्रकाशन हो जाता है, ऐसे ज्ञान होते ही अज्ञान दूर हो करके ब्रह्म रूपता का अनुभव हो जाता है, वही मुक्ति है। मुक्ति के लिए किसी अन्य सहायक की अपेक्षा ज्ञान को नहीं है, ये आप बता दिए। टीका में देख लीजिए, यथोक्त विशेषणं प्रणवं प्रत्यंचं प्रतिपद्य, यथोक्त विशेषण वाला जो प्रत्यगात्मा प्रणव है उसको जान करके कृत्यकृत्यो भवति इत्याह, कृत्यकृत्य हो जाता है ज्ञानी पुरुष। इस बात को बता रहे, एवं ही प्रणवम ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम, इस तरह से प्रणव को जान करके तदनंतरम व्यश्नुते, अनंतर अगले क्षण में ही ब्रह्म भाव का अनुभव कर लेते हैं। टीका में देख लीजिए, पूर्वार्धम व्याकरोति, पूर्वार्ध की व्याख्या कर रहे आदि इति भाष्य में। आदि मध्यांता यानी उत्पत्ति स्थिति प्रलया, सर्वस्य पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रणव ही है, ओंकार ही है। टीका में, सर्वस्य उत्पद्यमानस्य उत्पत्ति स्थिति लया यथोक्त प्रणवाधीना भवन्ति, यथोक्त प्रणव के अधीन ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय है। ब्रह्म रूप है ना, इसलिए उत्पत्ति स्थिति प्रलय स्थान प्रणव ही है। अतस्तस्य उक्तं विशेषणम उक्तम युक्तम, इसलिए जो प्रणव में अपूर्वम अपूर्वत्वम अनंतरत्वम इत्यादि विशेषण कहा गया, वह विशेषण ठीक ही है, गलत नहीं कहा गया है, वो सही विशेषण है, गलत नहीं है। तत्र परिणामवादं व्यावर्त्य विवर्तवादं द्योतयितुम उदाहरति, परिणामवाद मानते हैं कौन? सांख्यवादी लोग। सांख्य क्या कहते? प्रधान का परिणाम है जगत, प्रधान का, जैसे मृत्तिका से घट बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, तात्विक अन्यथा भाव, दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा। ऐसे यहाँ पे जो है, इसी तरह से ब्रह्म का परिणाम है क्या जगत? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ परिणामवाद का व्यावर्तन करके, उसका निराकरण करके विवर्तवादम द्योतयितुम उदाहरति, विवर्तवाद का द्योतन करने के लिए उदाहरण दे रहे। मायेति भाष्य में देखिए, माया हस्ति रज्जु सर्प मृग तृष्णिका स्वप्नादिव उत्पद्यमानस्य, स्वप्नादिवद लेना, स्वप्नादिवद उत्पद्यमानस्य वेदादि प्रपंचस्य यथा मायाव्यादयः, माया हस्ती की उत्पत्ति आदि मध्य और प्रलय कौन है? मायावी है। मायावी से अतिरिक्त माया से दिखने वाला हस्ती वास्तव में नहीं है, यानी माया से ही उस रूप में दिखाई, मायावी ही हस्ती रूप में दिखाई पड़ रहा है। रज्जु सर्प, रज्जु में सर्प दिख रहा है, उसका अधिष्ठान रज्जु है, रज्जु में ही अज्ञान से रज्जु ही सर्प जैसा भाषित हो रही। तो अधिष्ठान में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके सर्प दिख रहा है। तीसरा मृग तृष्णिका,
मरुभूमि से संपर्क में आकर के किरण, सूर्य की किरणों में जल जैसा भासित हो रहा है, तो वहाँ जल नहीं है, केवल किरण ही है, अज्ञान से जल की तरह भासित हो रही। चौथा स्वप्नादि, दृष्टा में जो स्वप्न दिख रहा है वो जो है दृष्टा में कोई परिवर्तन नहीं होकर के ही स्वप्न दिख रहा है। इत्यादि दृष्टांतों में जैसे अधिष्ठान मायावी आदि से अतिरिक्त माया हस्ती नहीं है, रज्जु से अतिरिक्त सर्प नहीं है, सूर्य किरण से अतिरिक्त मृग तृष्णिका नहीं है, दृष्टा से अतिरिक्त जैसे स्वप्न नहीं है, तो ये सब वह पदार्थ नहीं हो करके भी अज्ञान से भासित हो रहे, इसलिए विवर्त कहा जाता है। इसी तरह से उत्पद्यमानस्य वियदादि प्रपंचस्य, उत्पद्यमान है वियदादि प्रपंच, इसका अधिष्ठान है प्रणव ओंकार। ओंकार से ब्रह्म रूप ओंकार में कुछ परिवर्तन नहीं हो करके ही आकाश आदि पूरा ब्रह्मांड भासित हो रहा है। विवर्तवाद, अतात्विक अन्यथा भाव, उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति। उपादान है पारमार्थिक सत्ता वाला, कार्य दिख रहा है व्यावहारिक सत्ता वाला, इसलिए विवर्तवाद है। इसलिए अनेक उदाहरण दे दिए टीका में। अनेकोदाहरणम उत्पद्यमानस्य अनेक विधत्व द्योतनार्थम, प्रपंच अनेक प्रकार का है, इसलिए अनेक उदाहरण देना पड़ रहा है। नहीं तो कोई सोचे कि चलो एक जगह मिथ्या है बाकी तो सत्य होगा, इसलिए अनेक उदाहरण दे दिए कि नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही मिथ्या है। ये नहीं कि थोड़ा मिथ्या मान लो थोड़ा सत्य मान लो, ऐसा नहीं है, पूरा पूरा ब्रह्मांड ही मिथ्या है, इसलिए अनेक उदाहरण दे दिए। प्रणवस्य प्रत्यगात्मत्वं प्राप्तस्य, जो प्रत्यगात्म रूपता को प्राप्त हुआ है प्रणव, अविकृतस्य व विकार से रहित ही उस प्रणव में ही स्व माया शक्ति वसात जगत हेतुत्वम, अपनी माया शक्ति के बल से वह जगत हेतुत्व है प्रणव में। इत्यत्र दृष्टान्तम, इस विषय में दृष्टांत दे रहे यथा इति, यथा मायाव्यादय, जैसे मायावी आदि, माया हस्ती का अधिष्ठान मायावी है, मायावी में परिवर्तन नहीं होकर के माया शक्ति के बल से ही माया हस्ती दिख रहा है, हाथी दिख रहा है। इसी तरह से माया शक्ति के बल से ही परमात्मा विकृत नहीं होकर के ही जगत का हेतु बन रहा है। देखो टीका में स्वयं स्पष्ट कर रहे, यथा मायावी स्वगत विकारम अंतरेण, मायावी जो है अपने में विकार नहीं ला करके ही माया हस्त्यादेर इंद्रजालस्य, माया हस्ती आदि जो इंद्रजाल है जादू है उसका स्व माया वसादेव हेतु, अपनी माया के बल से ही हेतु बन जाता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। कैसा नहीं कि हाथी बनना है थोड़ा पैर मोटा हो जाएगा, पैर मोटा हो गई, एक नाक की जगह सूंड निकल आई है, हाँ ऐसा कुछ होगा क्या? ये सब कुछ नहीं हो करके वो हस्ती रूप में दिख रहा है। यथा वा रज्ज्वादय, जैसे रज्जु आदि है, स्वगत विकार विरहिण, स्वगत विकार से रहित है रज्जु आदि, तो स्वज्ञानादेव सर्पादि हेतवस, अपने अज्ञान से वे सर्पादि के हेतु बन जाते हैं। तथा यम आत्मा प्रणव भूतो व्यवहार दशायाम, यह आत्मा इसी तरह से जो प्रणव स्वरूप है व्यवहार दशा में स्वाविद्या सर्वस्य हेतुर्भवत, अपनी अविद्या से अज्ञान से ही पूरे जगत का हेतु बन जाता है। अतो युक्तम तस्य परमार्थावस्थायां पूर्वोक्त विशेषणवत्वम, इसलिए युक्त है, देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दी, अतः विकारिण एवं सतः सर्व व्यवहार हेतुत्वात्, अविद्या अविकारी होकर के अविद्या से सभी व्यवहार का हेतु हो गया है, इसलिए युक्तम तस्य परमार्थावस्थायां, इसलिए पारमार्थिक दशा में अपूर्वत्वम अनपरत्वम इत्यादि विशेषण परमात्मा में, परमात्मा भिन्न प्रणव में युक्त ही है, गलत नहीं है, ठीक ही है। द्वितीयार्धं विभजते, द्वितीयार्ध जो पूरे ब्रह्मांड का कारण है प्रणव, माया से कारण बन रहा है, उस प्रणव को जब शुद्ध रूप में जान लेगा तो क्या फल मिलेगा?
तदनंतरम अगले क्षण ही मुक्त हो गया। एवं ही भाष्य में एवं ही प्रणवम आत्मानं मायाव्यादि स्थानीयम, मायावी स्थानीय जो प्रणव आत्मा है उसको जान करके तत्क्षणादेव, उसी क्षण, ज्यादा विलंब नहीं होगा कि भाई काफी समय से इंतजार कर रहा हूं, जानते ही मुक्ति। तदात्म भावम व्यश्नुते, आत्मभाव परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। टीका में देख लीजिए, पूर्वोक्त विशेषण संपन्नम इति यावत, पूर्वोक्त विशेषण से संपन्न प्रणव है, आदि मध्य अंत से रहित है और आदि संसार की आदि मध्य और अंत का अधिष्ठान कारण है, उसका कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ब्रह्म रूप है ऐसा जो प्रणव, उस प्रणव को जान करके, आत्म रूप से जान करके तदनंतर ही मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। देखो, ज्ञानस्य मुक्ति हेतु, मुक्ति का हेतु जो ज्ञान है, तो उस मुक्ति की उत्पत्ति में सहायांतरापेक्षा नास्ति, अन्य सहायक की अपेक्षा है क्या कि ज्ञान होने के बाद भी थोड़ा सा कुछ बलि भेंट चढ़ाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ज्ञान होने के बाद? ऐसा कुछ यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान होते ही तदनंतर तत्क्षणादेव, तदनंतरम, तत्क्षण ही मुक्त हो जाता है, तो अन्य सहायक की अपेक्षा नहीं। इसको सूचना दे रहे तत्क्षणादेव, यानी तदनंतर पद से। तदात्म भावम इत्यत्र तत्शब्देन, देखो भाष्य में तद एवं ही प्रणवम आत्मानं मायावी आदि स्थानीयम, जो मायावी स्थानीय है, मायावी आदि स्थानीय प्रणव आत्मा है, ब्रह्म है, उसको जान करके तत्क्षणादेव तदात्म भावम व्यश्नुते। तदात्म भावम से क्या लोगे? परमार्थ वस्तु को ले लेना। तदात्म भावम इत्यत्र तत्शब्देन अपूर्वादि विशेषणम परमार्थ वस्तु परामृश्यते। अपूर्व अनपर इत्यादि विशेषण वाला जो परमार्थ वस्तु है उसी को तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा। ब्रह्म बुद्धिया प्रणवम अभिध्यायतो हृदयाख्यम देशम उपदिशत। ब्रह्म बुद्धि से प्रणव का जो ध्यान कर रहा है, कहाँ ध्यान करेंगे? उसके लिए हृदय संज्ञक देश का उपदेश कर रहे हैं, उस हृदय में ध्यान करेंगे। इसके लिए श्लोक नंबर, कारिका नंबर 28 दे रहे हैं। प्रणवम ईश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं सर्वव्यापिनम् ओंकारं मत्वा धीरो न शोचति। प्रणवम् ईश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं सर्वव्यापिनम् ओंकारं मत्वा धीरो न शोचति। प्रणवो ही प्रणवम ईश्वरं विद्यात्, प्रणव ही ईश्वर है, परमात्मा रूप है, ऐसा जाने। कहाँ पे है प्रणव? सर्वस्य हृदय स्थितम, सबके हृदय में विद्यमान है। हृदय में ही अंतर्यामी विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिरर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर जो है स्थित है और सभी प्राणियों को घुमा रहा है, प्रेरणा दे करके प्रवृत्ति निवृत्ति में लगा रहा है। और उस प्रवृत्ति निवृत्ति के माध्यम से कभी ऊपर कभी नीचे प्रेरणा दे के लगा रहे। अंतर्यामी रूप से परमात्मा हृदय में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे। तो इसीलिए यहाँ कह दिए प्रणवम ईश्वरम विद्यात्, प्रणव ही ईश्वर है, सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से वही प्रणव ही विद्यमान है और अंतर्यामी रूप से रह करके सबको प्रेरणा दे रहा है। अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार प्रेरणा सबको प्राप्त हो रही है। नहीं तो पुण्य पाप, हृदय में तो सबके एक ही परमात्मा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई शांति से बैठा है, कोई बहुत ज़्यादा चंचल है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जिसकी जैसी वासना है उसी के अनुसार उसे प्रेरणा मिल जाती है। तो वासना के अनुसार प्रेरणा मिल गई, कोई गलत काम में भी लग गया, कोई शुभ कर्म में लग गया, कोई अशुभ कर्म में लगा। सूर्य का प्रकाश तो एक ही है,
कि कोई पुण्य कर्म कर रहा है, कोई पाप, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई जो है किसी गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है। तो सूर्य के प्रकाश का उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं लोग अपनी अपनी वासना के अनुसार। इसी तरह से ईश्वर एक ही है, प्रेरणा सबको दे रहा है। जिसकी जैसी वासना है वह व्यक्ति वैसे ही प्रेरणा प्राप्त कर लेते ईश्वर से। यहाँ प्रणवम ईश्वरम विद्यात्, प्रणव के ईश्वर रूप जाने, सर्वस्य हृदय स्थितम, सबके हृदय में स्थित है। सर्वव्यापिनम ओंकारम, सर्वव्यापिनम ओंकारं मत्वा धीरो न सोचति। सर्वव्यापक जो ओंकार है उसको मान करके धीर पुरुष, उसको जान करके न सोचति, कभी शोक की प्राप्ति नहीं करता है। ओंकाराभिन्न परमात्मा को जान करके धीर विवेकी पुरुष शोक का निमित्त नष्ट कर देता है। तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुतियाँ इसमें प्रमाण है। टीका में देखिए, परमार्थ दर्शिनस्तु देशाद्यनवच्छिन्न वस्तु दर्शनात्। जो परमार्थदर्शी, परमार्थ तत्व को जानने वाला पुरुष है, उसको देशाद अनवच्छिन्न वस्तु दर्शनात्, देशादि परिच्छेद, देश काल वस्तु, इन तीन परिच्छेद से रहित वस्तु के दर्शन से आर्थिकम शोका भाव, शोका भाव अर्थात प्राप्त हो जाता है, अर्थात शोक का भाव हो जाता है। इस बात को श्रुति में भी कहा गया है, तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यत। गुरु और शास्त्र के माध्यम, शास्त्र और गुरु के अनुग्रह से एकत्व का अनुभव करने वाले ज्ञानी में क्या शोक और क्या मोह। शोक और मोह तो अज्ञान से प्राप्त होता है, ज्ञान होने पर आत्मा में शोक और मोह का अत्यंता भाव है, इस बात को अनुभव कर लेता है। इत्यादि श्रुति सिद्धम इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है शोक का अभाव। उसी का अनुवाद कर रहे हैं कि सर्वव्यापिनम आत्मानं सर्वव्यापिनम ओंकारं मत्वा धीरो न सोचति। सर्वव्यापिनम हृदय देशे प्रणव भूतस्य ब्रह्मणो ध्येयत्वे हेतुम सूचयति। हृदय देश में प्रणव स्वरूप ब्रह्म ध्यान का विषय बनते हैं, ब्रह्म ध्येय होते हैं, इसमें हेतु की सूचना दे रहे स्मृति प्रत्ययति भाष्य में। सर्वस्य प्राणी जातस्य स्मृति प्रत्ययास्पदे। हृदय संपूर्ण प्राणियों के जो प्राणी समुदाय के जो हृदय है, स्मृति प्रत्यय का आस्पद जो है, यहाँ पे स्मरण आदि होता है, स्मरण आदि वृत्तियाँ होती है, उस प्रत्यय का आश्रय आधार जो हृदय है, उस हृदय स्थितम, उसी हृदय में ही वह स्थित है ईश्वर। अंतर्यामी रूप से प्रणव अभिन्न ईश्वर स्थित है, उसको जाने। हृदय में स्थित उस प्रणव को का चिंतन करे। विद्यात् सर्वव्यापिनम, सर्वव्यापक है वह। व्योमवद ओंकार ओंकारम आत्मानम असंसारिणम, आकाश के समान वह व्यापक है। ऐसा जो ओंकार आत्म रूप है, असंसारिणम, असंसारी है, तो धीरो बुद्धिमान मत्वा न सोचति। बुद्धिमान पुरुष जो है उसको जान करके, विवेकी पुरुष उसका अनुभव करके शोक का अभाव, शोक से रहित हो जाते हैं। टीका में देखिए दे रहे, बुद्धिमान इति विवेकित्व विवेकित्वम उच्यते। बुद्धिमान पद से किसको कहा जा रहा है? विवेकी को कहा जा रहा है। विवेक, बुद्धिमान यानी विवेक से युक्त है, विवेक युक्त है, विवेकित्व को बुद्धिमान पद से कहा जा रहा है। मत्वा इति साक्षात्कार संपत्तिर विवक्षते, मान करके, यहाँ पे साक्षात्कार संपत्ति की विवक्षा की जा रही, यानी इस ब्रह्म का साक्षात्कार करके। विवेक द्वारा तत्व साक्षात्कारे सति, विवेक के माध्यम से जब तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो शोक निवृत्तौ हेतु महा, शोक की निवृत्ति हो जाती है। इसमें हेतु क्या है तो बता रहे हैं शोकेति भाष्य में, शोक निमित्तानुपपत्ते है। बोले अब शोक का कोई निमित्त ही नहीं रह गया। शोक का निमित्त था अज्ञान, और अज्ञान और ज्ञान में साहचर्य नहीं होता कि दोनों थोड़े समय तक साथ में रह जाए, कुछ काल तक मान लो,
अज्ञान बोले कि भाई मैं तो बहुत समय से रह रही हूँ, थोड़ा और रहने दो, थोड़ा बाहर वेट करो, इंतजार करो, ऐसी बात नहीं। ज्ञान होते ही अज्ञान बाधित हो जाता है, चाहे अज्ञान कितना भी पुराना हो। जैसे दिक् भ्रांति आपको कितनी भी समय से हो रही है, सूर्योदय होते हुए आपने देखा अरे ये तो पूर्व दिशा है, हम तो इसको पश्चिम मान के रखे थे, तो सूर्योदय होते ही आपकी वो दिक् भ्रांति वहाँ की हट जाती है। तो ज्ञान और अज्ञान में साहचर्य नहीं होता, एक साथ में नहीं रहते। तो जब ज्ञान हो गया तो शोक का निमित्त अज्ञान नष्ट ही हो गया। इसलिए शोक, बुद्धिमान जो विवेकी पुरुष है शोक नहीं करते हैं। शोक निमित्तानुपपत्ते है, ज्ञानी में शोक का निमित्त संभव ही नहीं है। टीका में देखिए, तस्य निमित्तम अज्ञान आत्मा ज्ञानम। शोक का निमित्त क्या है? आत्मा का अज्ञान। तस्य आत्म साक्षात्कार तो निवृत्त, जब आत्म साक्षात्कार हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति हो गई। ज्ञान से तो अज्ञान हट जाता है, विरोधी वस्तु ही विरोधी की निवृत्ति कर देती है। इसलिए शोकानुपपत्ति, शोक संभव ही नहीं है। इत्यत्र प्रमाणमाह, इस विषय में प्रमाण दे दिए। तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवेत्ता शोक पदवाच्य बंध को नष्ट कर देता है, संसार को बाधित कर देता है, इसलिए वह शोक को पार कर गए हैं। इत्यादि श्रुतिभ्य, आदि से और भी बहुत सी श्रुतियों को ले लेना। ईशावास्यमिदं सर्वम भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। आदि शब्देन विद्यते हृदय ग्रंथिर इत्यादि श्रुतिर्गृह्यते। श्रुतिर्गृह्यते, थोड़ा पाठ ठीक लेना, गुह्यते नहीं गृह्यते, इत्यादि श्रुति का ग्रहण कर लिया जाता है। और इस प्रथम प्रकरण की अंतिम कारिका हम लोग कल देखेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।